बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ मेरे नए यूट्यूब चैनल आसिफ़ रशीद ऑफ़िशियल, जिस पे आप मुझे देखते भी हैं और 4000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। इस पर आप मुझे जॉइन करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पुराना चैनल भी चल रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं तो वहाँ पर भी साथ साथ तो आप तो हैं ही, लेकिन इस चैनल पर मज़ीद और ज़रा और लोग जॉइन करें तो यहाँ बड़ी आसानी से मैं आपके सामने बात रखता हूँ। बात मैं राशन के हवाले से और गैस सिलेंडर के हवाले से करूँगा कि उस डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, 5th जनरेशन की हम बात करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत होती है। तो जो लोग राशन लेते हैं, राशन लेना कई बार बंद हो जाता है या मुश्किल हो जाता है। उसकी वजूहत होती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। तो मई का महीना चल रहा है और आज 5 मई है। 10 दिनों का वक्त आपके पास है, बल्कि 9 दिन है। आज का मिलाकर 10 बनते हैं। 14 मई शाम तक अपने जो आपके कागज़ात हैं वो मुकम्मल कर लें। बैंक अकाउंट्स और जो आपके गैस सिलेंडर्स हैं, राशन कार्ड्स वगैरह, उस हवाले से 3-4 गाइडलाइंस हैं, मैं ज़रा बता दूँ। राशन कार्ड का जो रूल है, तब्दीली हुई 15 मई से पहले और 1 मई से इसका आगाज़ हुआ। नए रूल्स के मुताबिक राशन कार्ड्स, गैस सिलेंडर सब्सिडीज़ पे जो मिलते हैं या जिन रियासतों के अंदर, और वैसे भी गैस सिलेंडर जो लेते हैं कॉपी वगैरह पे, और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस के हवाले से पहली तारीख के साथ ही नए कवायद का आगाज़ हो गया। फ्रॉड ख़त्म किया जाए, लोगों को उनके दरवाजे पर गुड गवर्नेंस का फ़ायदा पहुँचे, लोगों को किसी भी तरीके से डिजिटल फ्रॉड से बचाया जाए, गलत तरीके से वो उनको कोई बहका कर, फुसला कर उनके बैंक खातों और डॉक्यूमेंट्स के साथ शरारत ना करे, इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। तो जो तब्दीली है वो मैं आपके सामने इन शॉर्ट रखूँगा। अब करना क्या है, सरकार ने नए कार्ड रेगुलेशंस जो हैं कार्ड होल्डर्स के लिए, जिनके पास राशन कार्ड्स हैं, उनको कहा कि वो जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं, जो ख़ास तौर से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के तहत राशन लेते हैं या मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में जिन पे अंत्योदय योजना है, बीपीएल, एपीएल वाले, एक तो ये करना है कि आधार लिंक मैंडेटरी है, ज़रूरी है, लाजमी है राशन कार्ड के साथ, जो आपका आधार कार्ड है। और आधार कार्ड से बिल्कुल भी आपकी शनाख्त नहीं होगी कि आप किस मुल्क के शहरी हैं। ये याद रखिएगा। ये लोग गलत फहमी में है कि मेरे पास राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों है, आधार कार्ड पे लोग पहचान जाएंगे आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये अब आज के बाद नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो आधार कार्ड है वो ज़रूरी है राशन कार्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए 15 मई 2025 से पहले पहले। एक दूसरी बात, एनुअल वेरिफिकेशन, जो सालाना वेरिफिकेशन होती है, हर साल सरकार की तरफ से स्कीमें भी चेंज होती हैं, फैमिलीज़ के अंदर तब्दीलियां भी होती हैं, कुछ घरों में बच्चे पैदा होते हैं, कुछ में शादियां नहीं होती हैं, कहीं पर चूल्हा नया अगर ऐड किया जाता है, तो साल के एंड पर या साल ख़त्म होने से पहले 31 मार्च से पहले पहले अपने कार्ड्स जो हैं वो अपडेट भी किया करें। अब ये साल तो निकल रहा है, एक तो 15 मई से पहले पहले ये देखिएगा कि आपका कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ क्या लिंक है, और दूसरा, हर साल आपके फैमिली मेंबर पिछले साल 2 थे, अगले साल 4 हैं, तो राशन तो 2 का ही मिलना है जिनका कार्ड है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ हर साल कार्ड्स को ज़रूरी करना है। फिर तीसरा, डुप्लीकेट कार्ड्स जिनके हैं, फर्जी कार्ड्स जिनके हैं, या एक से ज़्यादा राशन कार्ड्स हैं वो डिलीट हो रहे हैं। और जो फैमिली मेंबर्स होंगे, यानी अगर मेरे घर में 4 लोग हैं, 2 राशन कार्ड बना रखे हैं, एक बीपीएल का है, एक एएवाई का है, दोनों में नाम सेम है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, मुझे उसी स्कीम के तहत, उसी कार्ड के तहत राशन मिलेगा जो ज़रूरी और कवायद के मुताबिक होगी। नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। हर स्टेट, हर रियासत को कहा गया कि ऑनलाइन पोर्टल शुरू करें, एप्लीकेशन स्टेटस देखें और कार्ड अपडेट्स देखें। एप्लीकेशन स्टेटस का मतलब कि अगर आपने कार्ड को रिन्यू करने के लिए कार्ड में किसी नए नाम को ऐड करना है, किसी की डेथ हो गई है, उस नाम को हज़फ करना है, राशन कार्ड से काटना है, डुप्लीकेट कार्ड को ख़त्म करना है, और कोई फर्जी कार्ड है उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, ऑनलाइन पोर्टल पर सरकार देखेगी, ऑफिशियल्स देखेंगे, फूड डिपार्टमेंट देखेगा, एक वो 1 मई के बाद। फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये जो आपको अंगूठा लगता है, आपके अंगूठे के बाद आपको राशन मिलता है, जो ऑलरेडी चल रहा है। बेनिफिशरीज या जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको कहा गया है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपकी राशन की दुकानों के ऊपर ही होगी, कहीं और नहीं। यानी जहाँ जिस इलाके में आपका राशन मिलता है, एट द सेम प्लेस आपको वो प्रोसेस जो है वो चलेगा। क्राइटेरिया क्या है, आधार रिक्वायरमेंट आपका ऑप्शनल है, आप रखें ना रखें, लेकिन यहाँ पर जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। एनुअल रिन्यूअल,
ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी तब हो जाएगा जब आपके फैमिली मेम्बर्स बढ़ जाएंगे या कोई आपके फैमिली में खुदा न खास्ता चला गया, कोई रुखसत हो गया तो उसका नाम काटना है। ये ज़रूरी है कि डुप्लीकेट कार्ड पेनल्टी हो। अगर किसी ने फ़र्ज़ी कार्ड बना रखा है, मान लो 4 लोग पिछले साल थे उनमें से 2 नहीं है, इस साल भी आप चारों का राशन ले रहे हैं लेकिन 2 उनमें से मर चुके हैं, उन पर कार्रवाई होगी जो डुप्लीकेट कार्ड बनाकर राशन ले रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस, ये स्टेट स्पेसिफिक है, अपने लेवल पर सरकार देखेगी क्या करना है। फैमिली की डिटेल्स जो हैं वो मैनुअली अपडेट करनी है कि इस बार 4 मेंबर्स हैं, अगले साल इतने हो सकते हैं, तो उस हिसाब से चलना, यानी वो जो एनुअल वेरिफिकेशन की मैंने बात कही ना, वो इसी में आती है। और नए मेंबर्स, ये ज़रूरी है प्रोसेस के मुताबिक आप जाएं। और इम्पैक्ट क्या होगा खानदानों पर, हाउस होल्ड्स पर इम्पैक्ट क्या होगा, असरात क्या होंगे। अगर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, आप सब्सिडी वाला राशन खो सकते हैं, राशन नहीं मिलेगा। नंबर 1, हाउस होल्ड जो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ हैं, पुरानी डिटेल्स के साथ कार्ड ले जाते हैं, वेरिफिकेशन जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपका कार्ड सस्पेंड हो सकता है, मुअत्तल हो सकता है, राशन कार्ड से आप बाहर हो सकते हैं। तीसरा, इस पूरे सिस्टम को वो फैमिलीज जो गलत इस्तेमाल करती हैं, मिसयूज़ करना चाह रही हैं, एक से ज़्यादा कार्ड्स बना रखें, उन पर लीगल पेनल्टीज़ होंगी, जुर्माना होगा, कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। इसी तरीके से गैस सिलेंडर सब्सिडी, नए पेमेंट और एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, कैसे पैसा देना है, क्या करना है। 15 मई से एलपीजी सब्सिडी रूल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। एहतसाब को, शफाफियत को यकीनी बनाना मकसद है, और मिसयूज़ सरकार के फंड्स ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी जो है वो ज़रूरी है, जो आपके बैंक से ही वापस, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के खातों में पैसा आ जाता है, यानी आप गैस एजेंसी से जाकर पैसा नहीं मांग सकते कि मेरा पिछले महीने का 250 बचा है, इस महीने का 500 बचा, वापस दीजिए। वो आपके बैंक में आएगा, इसलिए वहाँ पर भी आपको आधार और अकाउंट ज़रूरी है लिंक करवाना। बैंक अकाउंट के साथ आपकी डिटेल्स वो लिंक रहेंगी। आधार और बैंक लाइन लिंकिंग रिक्वायरमेंट, इसकी भी रिक्वायरमेंट है, आपका बैंक अकाउंट और आधार जुड़ा होना चाहिए। एलपीजी कनेक्शन आपके आधार और वैलिड बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, ज़रूरी। और ये सब 15 मई से पहले पहले करना है। वो लोग जो सालाना 10 लाख से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो इस स्कीम के तहत फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, उनको सरकारी रेट्स पर मिलेगा। और रेगुलर केवाईसी अपडेट करते रहें, केवाईसी अपनी अपडेट साथ साथ करते रहें। हर 2 साल के बाद ये सरकार भी प्रोसेस करेगी, उसको करवाइएगा। और सब्सिडी क्रेडिट जो है उसमें ऑप्शनल लिंकिंग है कि कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर जो कंसर्न नंबर है उस पर आ जाता है। एनुअल इनकम कैप को भी देखा जाता है। गैस लेने वाले लोगों के लिए याद रखिएगा, बैंक अकाउंट चेक करें कि आधार के साथ लिंक है, आज ही अभी से अपडेट करें केवाईसी डिटेल्स, और अगर नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में जाएं या ऑनलाइन इसको कर दें, अपना बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक करवा दें, अगर गैस आपको रेगुलरली सस्ते दामों पर लेना है या जो सरकार की कैटेगरी वालों के लिए रेट्स हैं। और एनुअल इनकम डिक्लेरेशन जो अगर ज़रूरी है कि पिछले साल आप 8 लाख कमाते थे, इस लाख 10 या 11 हो गया है, तो फिर बहुत सारे लोग चूँकि कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं, तो सालाना वो जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो ज़रूरी है। तो अब क्या होगा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग अगर नहीं होती है, बैंक अकाउंट्स बगैर पैन और आधार कार्ड के लिंक के वो तमाम लोग कार्रवाई का सामना करेंगे। कम से कम बैलेंस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। कुछ बैंक्स जो हैं मिनिमम बैलेंस नॉर्म बनाते हैं, यानी आपके अकाउंट में 500 रुपया होना चाहिए, 1000 रुपया ज़रूरी होना चाहिए, वो देखना ज़रूरी है। सेविंग अकाउंट्स के लिए जिस तरीके से ज़रूरी होता है। केवाईसी अपडेट करें, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इनकम प्रूफ अगर ज़रूरत पड़ती है साथ साथ देखते रहें, चेक करते रहें। और जो 24 महीने तक, याद रखिएगा, आप गैस भी ले रहे हैं, राशन भी ले रहे हैं, और आपका अगर अकाउंट 24 महीने तक यानी 2 सालों तक आपका अकाउंट बंद रहता है, इनएक्टिव रहता है, कोई उसमें किसी तरीके से आपका लेन देन का सिस्टम नहीं होता है, बिल्कुल ही वो सुस्त पड़ जाता है, तो उसको ऑफिशियली बंद भी किया जा सकता है, ये क्लियर है। ये सारी वो तब्दीलियाँ हैं। मिनिमम बैलेंस 5 से 10 वो तो बैंक के हिसाब से हैं, लेकिन अब करीबी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, अगर आपको गैस की रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई है उस हिसाब से है, ब्रांच पर जाएं, वहाँ ज़रूरत है। और वक्त बहुत कम है, राशन कार्ड आपके सस्पेंड हो सकते हैं, एलपीजी सब्सिडी ख़त्म हो सकती है, इसके अलावा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी लग सकती है। आप दिन में अगर 20,000, 25,000, 30,000 निकालते थे तो उसको कम किया जा सकता है, अकाउंट फ्रीज तक हो सकता है अगर इन कवायद के मुताबिक आप काम नहीं करते। तो इन शॉर्ट ये
कि 1 मई से इन नए कवायद का सिलसिला शुरू हुआ है, ये नाफिजुल अमल है। 15 मई से पहले अपना आधार, राशन कार्ड, गैस के लिए जो कॉपीज़ वगैरह हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे शहरी पूरे मुल्क के अंदर, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, तमाम लोग जाएं और कंसर्न लोगों से पता कर लें कि क्या हम इनके मुताबिक हैं या नहीं। बस उतनी लेकर कल जाकर ये ना कहिए मुझे राशन बंद हो गया, मुझे सब्सिडी आना बंद हो गई, फिर फुल रेट जो है उसी पर राशन भी और गैस भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।